देवा स्वप्ने महिमा नमनुभवति यदृष्टं दृष्टमनुपश्यति श्रुतं श्रुतमेवार्थः मनुशृणोति देशदिगन्तरैश्च प्रत्यनुभूतं पुनः पुनः प्रत्यनुभवति दृष्टं च श्रुतं च श्रुतं चानुभूतं च सच्चा सच सर्वं पश्यति सर्वः पश्यति अत्र एषा देवः स्वप्ने महिमानम् अनुभवति यत् दृष्टं अनुपश्यति श्रुतं एव अर्थम् अनुशृणोति देशदिगन्तरे च प्रत्यनुभूतं पुनः पुनः प्रत्यनुभवति दृष्टम् अदृष्टं च श्रुतं च अश्रुतं च अनुभूतं च अननुभूतं च सत् च असत् च सर्वं पश्यति सर्वः पश्यति सा यदा तेजसा विभूतो भवत्यत्रैषा देवा स्वप्नानः पश्यतथा तदैतस्मिन् शरीरे एतत् सुखं भवति सा यदा तेजसा अभिभूतो भवति अत्र एषा देवा स्वप्नात् न पश्यति अत्र तदा एतस्मिन् शरीरे एतत् सुखं भवति। कहते हैं अत्र एषा देवः, यहाँ पर इसी में ही, अत्र इसी में एषा देवा, ये जो देव है यानी देव दिव्य गुणों से युक्त देव स्वप्ने महिमानम अनुभवति, स्वप्न में महिमा का अनुभव करता है। स्वप्न में यही दिव्य गुणों वाला देव मन ये अनुभव करता है। क्या करता है? यत दृष्टम, जो इसने देखा है उसी देखे हुए पदार्थ को अनुपश्यति, ये देखता है। कैसा देखता है? तदनुरूपम, उसी के अनुसार जैसा देखा। श्रुतम, जो सुना है उस सुने हुए को एव
अर्थम अनुशृणोति, उसी बात को, उसी चीज को अनुशृणोति स्वप्न में तद अनुसार, यानी सुने हुए के अनुसार ही सुनता है। देश दिगंतरई च प्रत्यय अनुभूतम, भिन्न भिन्न देश दिशाओं से, देश दिगंतरई, देश दिगंतरई देश और दिशाओं से, देश हो गया देश, दिगंतर हो गया दिशाएं। चा प्रत्यय अनुभूतम, अनुभव में आए हुए अर्थों को प्रति अनुभूतम पुनः पुनः प्रति अनुभवती, बार बार स्वप्न में तद अनुरूप अनुभव करता है, जो पहले कहीं भी किसी भी दिशा में देखा है। दृष्टम च अदृष्टम च, जो पहले देखे हुए हैं उन्हें कहा दृष्टम, और जो नहीं देखे हुए हैं उन्हें कहा अदृष्टम। देखे हुए ना देखे हुए को, च श्रुतम अश्रुतम, सुने हुए और ना सुने हुए को भी। अनुभूतम अनुभूतम च, पहले अनुभव किए हुए पदार्थ को और कभी कभी पहले ना अनुभव किए हुए पदार्थ को। पहले अनुभव किया है श्रुतम अश्रुतम, जो कभी अनुभव नहीं किया है। अनुभूतम च अननुभूतम, अनुभव किए हुए को और ना अनुभव किए हुए को। सत च असत च, सत हो गया सच्चा, असत हो गया झूठा। विद्यमान हो गया है, अविद्यमान हो गया जो नहीं। और संभवा संभवा, जो संभव है उसे भी और असंभव को भी। सर्वम पश्यति, सबको ही स्वप्न में देखता है। सर्वः पश्यति, ये मन आदि इंद्रियों का अधिष्ठाता आत्मा या मन ही ये देखता है। यह उपनिषदकार का कहना है कि देखो, जो बात थी कि ऋषि पुत्र गार्ग्य का प्रश्न था कि स्वप्न में कौन देखता है। स्वप्न में ये दिव्य गुण वाला जो देवता है यही देखता है। वो दिव्य गुण वाला देवता कौन है इसमें? तो कहते हैं इंद्रियेभ्यः परम मना, मनसस्तु बुद्धि, बुद्धिर परतस्तु सा। इंद्रियों की अपेक्षा मन को श्रेष्ठ कहा, मन की अपेक्षा बुद्धि को, बुद्धि की अपेक्षा श्रेष्ठ व व्यक्त। तो इस प्रकार से श्रेष्ठता वर्णन करते हुए मन की यह कह दिया कि दिव्य गुण वाला मन ही महिमा का अनुभव करता है। यानी जो प्रश्न था गार्ग्य का कि सोते हुए कौन देखता है, तो ये दिव्य गुण वाला मन ही ये अनुभव करता है, देखता है। क्या देखता है? तो जो जागते हुए समय देखा था उसे उसी प्रकार से सोते हुए देखता है, और जो प्रत्यक्ष देख रहा हो, जो जागते समय सुना था उसे सोते समय भी सुनता है। और इसी प्रकार से जो जागते हुए ही सुन रहा हो वही जो है
वो सोते हुए भी सुन रहा है। देश दिश देशांतर में जो अनुभव किया है, कहीं भी कुछ भी देखा, जो सुना, जो बोला, बार बार स्वप्न में फिर उसे अनुभव करता है, जिसमें उसकी जो है प्रीति होती है। जो देखा है, जो नहीं देखा है, जो सुना है, नहीं भी सुना है, जो अनुभव किया है, जो अनुभव नहीं भी किया है, जो सत्य है, असत है, ये मन सब देखता है। और मनुष्य नहीं, ये सभी प्राणी देखते हैं। जहाँ जहाँ भी मन है, वहीं वहीं पर सब देखते हैं। तो आगे कहते हैं, या सदा तेजसा अभिभूतो भवति अत्र एषा देवा स्वप्नान् पश्यत्याथ तद एतस्मिन् शरीरे एतत् सुखम भवति। सा वह जो मन है, यानी दिव्य गुणों वाला देव, यदा तेजसा, जब ये तेजस यानी प्रकाश से, सत्वगुण से अभिभूत होता है, यानी व्याप्त होता है, अधिकृत भवति होता है। अत्र इस अवस्था में, यानी ये सुषुप्ति अवस्था में, ऐसा देवा, ये जो दिव्य गुणों वाला देव मन, स्वप्ना न पश्यति, ये स्वप्न को न पश्यति, नहीं देखता है। सुखम भवति, सुख वाला, यानी सु और चा और खम, सुख अच्छी, खा इंद्रियों को कहते हैं। अच्छी जो है इंद्रियों वाली, जो महिमा भवती, उस प्रकार का होता है। मतलब कि उसमें अच्छा जो है, इंद्रियां तृप्त होती हैं, तो मन भी उनके तृप्ति से सुख को समझता है। तो किससे सुख होता है? दूसरा ये प्रश्न था। तो निद्रा की दशा में सोते हुए सुखी कौन होता है? जब जीवात्मा की सत्व, रज और 3 अवस्थाएं होती हैं कि जीवात्मा सत्वगुणी अवस्था को जिस समय प्राप्त है, कभी रजोगुणी अवस्था को प्राप्त होता है, कभी तमोगुणी अवस्था को प्राप्त होता है। तो यानी जीवात्मा एक न एक, इनमें से तीनों में से एक न एक अवस्था को हमेशा अनुभूत करके रखता है। तो कोई एक अवस्था जब प्रबल हो जाती है, कभी सत्वगुण अवस्था प्रबल होती है इसमें, कभी रजोगुणी होता है जीव अधिक, कभी तमोगुणी होता है कि बहुत दुख का अनुभव, बहुत प्रमाद, आलस्य का जिस समय होता है। तो इस प्रकार से एक न एक अवस्था जीव की हमेशा होती ही है, जिसमें ये जीव सुख की यानी सत्वगुण की अवस्था को प्रधानता से स्वीकार किया होता है, उसमें स्थित होता है। तो उस समय जीवात्मा तेज से, तेजस नामा जीव वो अभिभूत होता है। उस समय वह स्वप्न नहीं देखता है। उस समय वह इस शरीर में ऐसा फील करता है कि बड़े सुख के साथ सोया, बड़े सुखी हो रहा हूँ। और जब ये रजोगुणी तमोगुणी अवस्था में होता है, उस समय जो है परिश्रम और अज्ञान से अभिभूत होने के कारण उस समय सुख का अनुभव इसे नहीं होता। तो उस समय शरीर में ही उसे सुख हो रहा होता है। तभी तो सात्विक निद्रा के पीछे
मनुष्य तरोताजा हो जाता है कि सो के उठता है तो एकदम बिल्कुल सुख का सतुगुनी अवस्था में फीलिंग होने के कारण जैसे एकदम फ्रेश ताजा अपने आप को फील करता है। तो रजोगुनी होता है तो सोने के बाद जब उठता है तो बड़ा उससे परिश्रम लगता है कि मैं बड़ा थका, बड़ा कुछ किया। तमोगुनी होने पर भी इसी प्रकार से उसे बड़ा मोह और प्रमाद निद्रा आदि घेरे हुए ऐसा फीलिंग करता हुआ उठता है। तो सत्वगुणी अवस्था में सोते समय सुख का अनुभव करता है, इसलिए सोने के बाद ये बड़ा सुख से सोया उठते ही कहता है। अगर कहते हैं निद्रा में रजोगुण प्रदान हो जाए तो उठते ही बड़ा परिश्रम, बड़ा दुखी अनुभव करता है कि कुछ नहीं, बड़ा परेशान रहा, धड़कता है, बेचैन होता है। तो ये रजोगुण अवस्था अगर सोते समय जीव की प्राप्त हो उस समय इस प्रकार की उसकी स्थिति होती है। अगर तमोगुनी अवस्था सोते समय जीवात्मा की हो तो उठने के बाद जो है शरीर जो है उससे सतोगुण में तरोताजा होता है और यहाँ पर जो है तरोताजे के बदले में उल्टा भारी शरीर एकदम बड़ा व्याधि लगती है, चित्त में गलानी होती है, सोने पर भी ऐसा लगता है कि सोया ही नहीं। ये सब अवस्थाएं जो हैं ये वहाँ पर जीवात्मा आत्मा की नहीं परंतु शरीर की ही होती है। यानी सुषुप्ति और समाधि में दोनों अवस्थाओं में जीव और ब्रह्म एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं। जैसे तो ब्रह्म का सुख जो है वो सुषुप्ति में जीव भी जैसे समझ लो कोई राजा के पास बैठा हो और परंतु सो रहा हो, उससे राजा के पास बैठने का कोई ज्ञान ना हो। समाधि दशा ऐसी है कि जैसे कोई राजा के पास बैठा हुआ जाग रहा हो, उसे ये अनुभव है कि मैं राजा के पास बैठा हूँ, सुख का अनुभूत हो रहा है। और कितना भेद है इन दोनों में। बैठे तो राजा के पास हैं लेकिन एक अवस्था ऐसी है उसमें राजा के पास का सुख का अनुभूति है और दूसरे में राजा के पास बैठे होने पर भी राजा के मिलने के सुख की अनुभूति नहीं है। ये परंतु ये जो भेद है ये मानसिक अनुभूति का है। बाह्य दृष्टि से तो दोनों दशाएं एक जैसी हैं, इस शरीर के कारण ये दृष्टि है। इस प्रकार से जो है जो ये प्रश्न था कि कौन सोते हुए जो है ये सुनता है उसका वर्णन हुआ। ओम तत्सत, ओम तत्सत।